को पता होगा, मैं हर बार बोलता हूँ, आप आए ये बड़ी बात नहीं है, आपकी टीम आई ये सबसे बड़ी बात है। आप जिस बिजनेस में काम कर रहे हो उस बिजनेस में आप अकेले सफल नहीं हो सकते, आपकी टीम भी आएगी। आप 10 सेल्स निकालो, आपकी टीम 10-10 सेल्स निकालेगी, महीने का ना जाने कितने सारे सेल्स आएंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, अकेले दौर में लगे पड़े हैं। हमारा बिजनेस अकेले का नहीं है। और प्लीज़ आप लोग ये ना क्या करो, ठीक है। इसका मतलब ये कि मैं छोड़ दे दूँ तो आप लोग कुछ भी करना शुरू करो, ये सही नहीं है। तो हमें ये दौर अकेले का नहीं है, हमें साथ में लेके चलना होगा, अपने टीम को साथ में लेके सिखाना होगा। आज के सेशन में अगर आपकी टीम बैठी है ना, तो माइंडसेट बिल्ड होता है, उसकी एक रोड मैप मिलता है। आज से लेके अगले सैटरडे तक आपको चीज़ें बताई जाएगी, सिखाई जाएगी कि कैसे कैसे काम करना है, क्या क्या प्रोसेस होगा, कितना काम करना है, किस तरीके से काम करना है। हमारे इस बिजनेस में किस डे कौन सी टॉपिक्स होगी, आपको कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सब कुछ A to Z बताई जाती है। साथ में आपको ये भी दिया जाता है, एक रोड मैप दी जाती है कि आप 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख जितना कमाना चाहते हो इजिली कैसे अर्न कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी टीम नहीं रहेगी तो सोच के देखो, कल फिर आपको कॉल करेगी, सर आपने तो बताया नहीं हमारा वीकली कैसे होगा। लो भाई, सर आपने तो बोला था कि इसमें डेली बेसिस इनकम आएगी। लो भाई, सवाल पे सवाल सुनते रहो, क्योंकि उसकी वाई क्लियर ही नहीं हुआ, उसकी माइंडसेट क्लियर नहीं हुआ, उसको रोड मैप ही नहीं मिला, उसको पता ही नहीं है कि इस बिजनेस में पहले क्या क्या होता है, पहले सीखना होता है, पहले कमाना होता है, पता ही नहीं है। वो तो इस आस में बैठा है ना कि यार अब तो हमारा कल से पैसा आएगा। कल हुआ, कॉल लगाया, सर आप तो बोले थे कल से पैसा आएगा, आया ही नहीं, मेरे पास तो 1 भी रुपये नहीं आया। तो गलती हमारी खुद की है। एक आप अगर टीम बना रहे हो ना, तो टीम की जिम्मेदारी आपकी है। जैसे आप शुरुआत में गलतियां करते थे, आपके मेंटर आपको बोल बोल के धक्का दे के मीटिंग में लाए, वैसे वो सामने वाला बंदा भी निठल्ला ही है, उसको भी बोल बोल के धक्का दे के यहाँ पे लाना होगा। तब जाकर वो सीखेगा, सीख सीख के करना शुरू करेगा, तब जाकर पैसा बनाएगा। हमें लगता है कि बस हम एक दिन आ गए, एक दिन बंदे को बैठा दिया, मेरा काम खत्म। लगातार कॉल करो, लगातार डेली कॉल कर लो एक बार आप। अगर आपकी 2-3 लोग की टीम है तो कौन सी बड़ी चीज़ है जी, 5 मिनट बात कर लो। हाँ जी, क्या रहा, आप सेशन में आए कि नहीं आए, सेशन में आए तो आपने सीखा क्या, क्या चीज़ रहा आपके लिए, क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या आपको सही लग रहा है, क्या नहीं लग रहा है, पता करना जरूरी है उसको। तब जाकर उसको रियलाइज होगा, अच्छा जिसमें ये काम करना होता है, अच्छा हाँ सीखेंगे तो हमारा काम चलता चला जाएगा। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसको आज आप जानने का आपको मौका मिलने वाला है। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की हमारी ट्रेनिंग, जो कि आप सबको पता है कि आज की हमारी ट्रेनिंग किस बेस पे है, ठीक है। वेलकम सेशन है। सो आप सभी लोग का मोस्ट वेलकम है आज के इस सेशन में। सो आपके सामने मैं एक छोटा सा PDF शेयर करूंगा गाइस, जस्ट वेट, ठीक है। सो आप सभी लोग का मोस्ट वेलकम है हमारे इस अर्नर्स कम्युनिटी में। जो आज से आप लोग अगर आपने एक डिसीजन लिए हो तो ये डिसीजन आपके लाइफ का एक सबसे सुनहरा डिसीजन होगा। बस ये है कि जैसा जैसा सिस्टम बोलता चला जाए वैसा वैसा आपको काम यहाँ पे करते चलते चले जाना है। आपको इंतजार नहीं करना है, आपको अपने हिसाब से सीखते चले जाना है, करते चले जाना है। सिस्टम आपको दे रहा है, सीखने का मौका दे रहा है, सिखाने का मौका दे रहा है, तो हमें पीछे नहीं हटना है, सीखते जाना, करते जाना, सीखते जाना, करते जाना। सो आप सभी लोग का मोस्ट वेलकम है। सो हम लोग सेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। सो डे 1 के वर्कशॉप में आप क्या क्या जानने वाले हो, आपको एक एक चीज़ इसमें पता चलेगा कि आज मंडे है, मंडे की ट्रेनिंग के बाद हमारा मेन रियल गेम स्टार्ट होता है इस सिस्टम के हिसाब से कि एक एक दिन आपको, ये 7 दिन की ट्रेनिंग है, केवल 7 दिन। अगर आप डिसिप्लिन्ड होके इन 7 दिनों को एक रूटीन बनाकर बिजनेस में एक एक चीज़ आके अगर देख लेते हो ना, 3-7 दिनों में आपके पास एक इतना बेहतर डाटा होगा, आप खुद के बल पे, खुद के भरोसे, खुद के ऊपर बिलीव करके आप एक बेहतरीन इनकम करना शुरू कर दोगे। लेकिन ये तब होगा जब आप लगातार यहाँ पर आके सीखेंगे, लगातार आप यहाँ के आके काम करोगे। एक दिन में कुछ नहीं होने वाला। आज आप ये सोचो कि एक दिन में आप सब सीखने वाले हो, तो कभी पॉसिबल नहीं है। आपको लगातार 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 इस चीज़ को करते रहना होगा। ओके, सो मैं बात करता हूँ, एक सामने आपकी गाड़ी है, लिखा है बहुत अच्छा लर्न टू ड्राइव। अगर मैं आपसे सवाल करूँ, आपको
150-200 की स्पीड से गाड़ी चलानी है और आप बिगिनर्स हो, क्या चला पाओगे? आई थिंक जवाब होगा आपके नहीं। लेकिन सोच के देखो, अगर आप रियली में एक पक्के ड्राइवर हो, बहुत अच्छा गाड़ी चलाते हो, आपका 150, 200, 250, 300 स्पीड भी चला सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि हमारी गाड़ी में एक्सीलेटर हम कितना देंगे तो हमारी गाड़ी की स्पीड कैसी होगी, कितने से ब्रेक लगाएंगे तो गाड़ी हमारी कितने दूर में जाकर रुकेगी, क्योंकि आपको हर एक चीज़ पता हो गया होगा। सेम एज हमारा ऑनलाइन बिजनेस होता है, आपको सीखना होगा कि ऑनलाइन बिजनेस के क्या क्या प्रोसेस होते हैं, क्या क्या बेनिफिट होता है, कितना बड़े लेवल तक की चीज़ें आपको यहाँ से मिल सकती है, ये आपको आज पता करना होगा। जब तक आप सही ढंग की स्किल्स नहीं लोगे तब तक आप यहाँ से ग्रो नहीं कर पाओगे। अगर आप ये सोचो कि ऊपर ऊपर चीज़ें सीख लो, ऊपर ऊपर चीज़ें कर लो, तो कभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऊपर ऊपर वाली चीज़ें हमेशा दुखदाई होती हैं, सुखदाई नहीं होती हैं। आपको अंदर तक घुसना होगा, अंदर तक चेक करना अपने आप को कि आप रियल में उस लायक स्टैंड हुए कि नहीं हुए हो। रियल में अंदर से आपको फीलिंग आ रही है कि नहीं आ रही है बिजनेस वाली, वो तब होगी जब आप रियल में उस लेवल की स्किल्स को अपने अंदर डाले रहोगे, उस लेवल की नॉलेज को आप सीखे रहोगे। हर तरीके की स्किल्स अपने अंदर होनी चाहिए अगर आप रियली में एक पक्के बिजनेसमैन बनना चाहते हो, पक्के ऑनलाइन में बेहतर अर्निंग करना चाहते हो। तो कोई भी चीज़ एक चीज़ से नहीं होने वाला है, आपको कई सारी चीज़ें जानने का मौका मिलेगा। वो हर एक चीज़ क्या क्या होगा आज मैं आपको बताने वाला हूँ। ओके, सो वेलकम टू आवर अर्नर्स कम्युनिटी। आज हम कहीं ना कहीं ये डिसाइड किए हैं कि हमारा फ्यूचर बहुत अच्छा हो। आप अपने फ्यूचर बनाने के लिए आज अर्नर्स कम्युनिटी का पार्ट बने हो, फ्यूचर बनाने के लिए इस बिजनेस में आए हो। आज आप ए पोजीशन पे हो, लेकिन आपको जाना कहाँ है? बी पोजीशन पे। मतलब फ्यूचर आपका बी है, लेकिन बी तक जाने के लिए क्या लगता है कि इतने आसान रास्ते होंगे? आपको रास्ते तो कई सारे दिखेंगे, लेकिन कौन सा रास्ता आप चूज करते हो ये आपको पता चलेगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल और दूं, मान लीजिए आप लखनऊ से दिल्ली आपको जाना है, तो आपके लिए कई सारे रास्ते हो सकते हैं। हो सकता है आप दौड़ के जा सकते हो सकता है आप पैदल जा सकते हो, या बाइक से जा सकते हो, कार से जा सकते हो, बस से जा सकते हो, ट्रेन से जा सकते हो, एरोप्लेन से जा सकते हो, जेट से जा सकते हो। जिससे आपका मन, जो भी आपके पॉकेट का बजट हो, आप उसके अकॉर्डिंग जा सकते हो। बट अगर मैं कंडीशन चेंज कर दूं कि लखनऊ से दिल्ली जाना है, लेकिन दिल्ली में अगर आप जाओगे तो आपके सामने 5-10 करोड़ रुपए आपके पास आपके लिए रखा हुआ है, और वो केवल 1% को मिलेगा जो सबसे पहले जाएगा। आप क्या करोगे? अब आप दिमाग लगाओगे सबसे पहले क्या हमें पहुंचा सकता है? प्राइवेट जेट, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, ट्रेन, बस, कार, बाइक, साइकिल, क्या चीज़ आपको सबसे पहले पहुंचा सकता है? अगर आप प्राइवेट जेट सेलेक्ट करते हो तो सबसे आसान वही है, क्योंकि प्राइवेट जेट ही आपको सबसे पहले पहुंचा सकता है, क्योंकि आपका कंडीशन वहां पे रखा है, क्योंकि आपका वाई क्लियर है कि वहां पे हमें क्या मिलेगा, इसलिए आप प्राइवेट जेट करोगे। अगर आप प्राइवेट जेट का अगर 5 करोड़ रुपए भी देना हो तो आप दे दोगे, क्योंकि वहाँ पे आपका 500 करोड़ सॉरी, अगर आपको 50 लाख भी देना हो तो आप दे दोगे, क्योंकि वहाँ पे 50 जो भी 500 करोड़ या 5 करोड़ रखा तो हुआ ना आपके लिए। तो गाइस हमारा वहाँ पे चीज़ें क्लियर है, हमें ये चीज़ मिलेगा। सेम फ्यूचर भी है। अगर आप फ्यूचर में ग्रो करना चाहते हो तो आपको केवल एक ही चीज़ वो दिला सकती है, वो आपकी सही ढंग की स्किल्स। तो आपको स्किल्स के ऊपर फोकस करना होगा। ओके, सो बात करते हैं एक और एग्जांपल्स। आपके सामने दिख रहा होगा कि इंसान है जो दीवार को धक्का लगा रहा है। आपका दिमाग में चल रहा होगा सर क्या पागलपन वाली बात कर रहा है, दीवार को धक्का लगा रहा है, कोई गिरा सकता है क्या? मैं आप ही से बोलूं, आप ही के बगल में एक दीवार, उसको गिराना, क्या गिरा पाओगे धक्का लगा के? नहीं ना। बट अगर मैं कंडीशन डाल दूं, उसी घर में हमारी फैमिली हो, और उस फैमिली में, उस घर में सपोज मान लो कहीं फायर सर्किट हो गया, या आग लग गई, या कोई और दिक्कत आ गई, और बाहर से सारा बंद है, आप बाहर हो, क्या करोगे आप? आपके पास जो चीज़ें होंगी उसको हथियार बना के आप उसको तोड़ दोगे, गारंटेड आप उसको तोड़ दोगे, क्योंकि अंदर आपकी फैमिली है। अगर ऐसा कंडीशन जिंदगी में हो जाए तो सोच के देखो, जिंदगी में क्या तोड़ना है? अपने खुद की निगेटिविटी थॉट्स को, जो सोचते हो ना कि यार सर कर लेगा, ये कर लेगा, वो कर लेगा, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, इसी को तोड़ना है। हम भी कर सकते हैं, अगर ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। बस अंतर किस चीज़ का? स्किल्स का। सर ने स्किल सीखी है, मेंटर ने स्किल सीखा है, अगर आप भी स्किल सीख लो तो क्या आप वो चीज़ नहीं कर सकते क्या? डेफिनेटली कर सकते हो। केवल एक चीज़ का अंतर है, लर्निंग का। आपकी जैसी लर्निंग वैसी अर्निंग होने वाली है।
सेम चीज़ें मैंने भी सीखी है, सेम चीज़ आपको भी सीखनी होगी, सेम दुख दर्द हमें भी हुआ है, सेम दुख दर्द आपको भी करनी होगी, सेम फॉलोअप क्लोजिंग मैंने भी की है, सेम फॉलोअप क्लोजिंग आपको भी करनी होगी। कुछ बदलने वाला नहीं है। हमारे भी मेंटर ने मुझे सिखाया है, आपके भी मेंटर वही आपको सिखा रहे हैं। अंतर किस चीज़ का भाई? बल्कि हमारे मेंटर ने मुझे बहुत कम सिखाया है, क्योंकि हमारे मेंटर को लगता था कि इसको आता है, इसलिए काम बरका देते थे। लेकिन आपको तो हर एक चीज़ जीरो से बताया जा रहा है ना, तो फिर किस चीज़ का टेंशन है यार? आप लोग सोचे बैठते हो कि सर हमारा मेंटर कॉल ही रिसीव नहीं करता है। आप कितनी मीटिंग में आते हो? डेली मीटिंग होता है। इकलौती ऐसी कॉन्सेप्ट है जहाँ पे लगातार ट्रेनिंग होता है। मेंटर भाड़ में जाए। अगर आप करना चाहते हो तो आपके पास डेली ट्रेनिंग्स होती है, डेली मीटिंग होती है। मीटिंग में आओ, सीखो, सिखाओ, पैसे बनाओ। सीखना पड़ेगा खुद से। मेंटर आए या ना आए, मेंटर कमाए या ना कमाए, मेंटर कॉल करे या ना करे, खुद से अंदर अगर करने की इच्छा है ना, तो बिना किसी मेंटोर का आप बेहतर से बेहतर पैसा बना सकते हो। ये खुद से कमिटमेंट करना होगा। ओके गाइस, उसके बाद आपके सामने एक और एग्जांपल मैं रखूंगा। एक आपके सामने एक हाथी दिख रहा है और एक खंभे से बधी हुई है। मैं की स्टोरी बताता हूँ। एक बार की बात है, एक जंगल में एक आदमी जाता है और एक हाथी के बच्चे को पकड़ के लाता है और घर पे मोटी सी जंजीर में बांध देता है। हाथी का बच्चा बहुत बार कोशिश करता है तोड़ने को, लेकिन तोड़ नहीं पाता है। जैसे जैसे बढ़ता चला जाता है, जंजीर मोटी मोटी करता चला जाता है। लेकिन जब वो हाथी बहुत विशाल हो जाता है तो पतली सी जंजीर में ना हाथी को बांध के छोड़ देता है। फिर भी हाथी उस जंजीर को तोड़ नहीं पाता। ऐसा क्यों जानते हो? क्योंकि उस हाथी के दिमाग को ना बचपन से बांध दिया रहता है। बचपन से हाथी सोचता है यार मैं बचपन से इस जंजीर को आज तोड़ता आ रहा हूँ, आज तक टूटा नहीं, तो शायद अब मेरे से नहीं होगा। इतनी बलवान, इतनी विशाल का है शरीर, हर चीज़ उसका है। वो एक झटके में अगर पैर चलाए तो तोड़ सकता हाथी। लेकिन क्या होता है, कहीं ना कहीं उसके दिमाग में फिट हो जाता है कि जिस काम को हम बचपन से करते आ रहे हैं वो आज तक नहीं बदला। सेम हमारा दिमाग है। हम अपने गांव में, हम अपने आसपास में, अपने पड़ोस में, अपने रिलेशन में, अपने सराउंडिंग में, अपनी सर्कल में हम केवल उन लोग को देख रहे हैं जो अनसक्सेसफुल हैं, जो 10,000 ही महीने का कमा रहे हैं, 20,000 महीने का कमा रहे हैं। उसके ऊपर सोचने की जरूरत ही नहीं है उनको। बिजनेस दूर दूर तक उनके दिमाग में नहीं आता। उनको लगता है कि सब सारे फ्रॉड होते हैं, ऑनलाइन बिजनेस फ्रॉड होता है। अरे भाई, जिसको पता है आप उसके साथ रह लो, सारा जिंदगी बन जाएगी। आपका भी दिमाग इसी हाथी के जैसा है। आपको तोड़ना होगा उस जंजीर को, अपनी सारी बाधाओं को तोड़ना होगा अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो। सच्ची बताऊं, जिंदगी बन जाएगी। आपको लेके, खुद को लेके चलना है। दुनियादारी क्या बोलता है, आस पड़ोस वाले लोग क्या बोलते हैं, हमारे दोस्त क्या बोलते हैं, फ्रेंड्स क्या बोलते हैं, क्योंकि एक चीज़ याद रखना, इस दुनिया में कोई आपका सगा नहीं है। आपके पास कितना संपत्ति है, कितनी प्रॉपर्टी है, कितने अच्छे लेवल में लाइफ व्यतीत कर रहे हो, ये सारा कुछ एक ही चीज़ डिपेंड करेगा कि आप कमाते कितने अच्छे हो। अगर आप चाहते हो रिलेशन बिल्ड करना, चाहते हो अच्छे से फैमिली बनाना, चाहते हो अच्छे दोस्त बनाना, हर एक चीज़ चाहते हो, तो मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ, अपने आसपास के लोग चेक कर लो कि लोग आपके हैं किस तरीके का। आपको गिराने वाले हैं कि आपको उठाने वाले हैं। अपना फ्रेंड सर्कल चेंज करो, अपना मेंटोर चेंज करो, बात करने वाले लोग चेंज करो, किससे क्या बातें करना वो चेंज करो। चीज़ें बदलती चली जाएगी। लेकिन जब तक ये नहीं बदलोगे तब तक आप वहीं रहोगे जहाँ आज हो। कुछ नहीं बदलने वाला, कुछ नहीं बदलने वाला। चीज़ें बदलना चाहते हैं तो पहले खुद को बदलना होगा, सिस्टम को बदलना होगा, सिस्टम के थ्रू आपको बदलना होगा, तब जाके चीज़ें होने वाली है। ठीक है। सो बात करते, मैंने आपको पहले बोला, अगर ए से बी तक जाना चाहते हो बहुत सारे बैरियर्स होंगे। उन बैरियर्स को अगर टैकल करना है तो बहुत सारे चेंजेज करने होंगे, अपने अंदर बदलाव लाने की ज़रूरत पड़ेगी। आपको दो तरीके की चेंजेज होंगे। पहला हमारा होता है इंटरनल चेंजेज, जो कि आपकी आएगी वाई से। आपको ये क्यों ज़रूरत है, अपने आप को बदलने की क्यों ज़रूरत है, और ये तब हो पाएगा, मतलब कहते हैं ना 95% आपके विल पावर की वजह से होगी। अगर आपको बिजनेस करना है तो बिजनेस आपको क्यों करना है, खुद से आपको डिसाइड करना है। 95% ग्रोथ आपके हाथ में है। 95%, 5% हम और हमारी सिस्टम आपको प्रोवाइड करेगी, लेकिन 95% अगर इंसान कोई अपने आप को सक्सेसफुल बना सकता है तो आप हो। फेल करना भी आपके हाथ में है, पास करना भी आपके हाथ में। आप जो चाहे वो अपनी किस्मत लिख सकते हो। आपके पास एक ऐसी कलम है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। ये सब कुछ आपके हाथ में है जी। सेकेंड जो चेंजेज आप करने हैं, एक्सटर्नल चेंजेज, जो हम और हमारी सिस्टम आपको देने वाली है। अर्नर्स कम्युनिटी देने वाली है, और ए फ्रीलांस टेक एकेडमी देगी जो आपको सिखाने वाली है। तो मौके आपके पास हैं। और एक्सटर्नल चेंजेज में आप ये डिसाइड करोगे हाउ।
पहला चीज़ आपका हो गया वाई, कि करना क्यों है, और दूसरा चीज़ आपका हो गया हाउ, कि करना कैसे है। और ये करना कैसे है हम इसी को बोलते हैं स्किल्स पावर, कि आप सीखना कितना पसंद करते हो। और इसमें केवल 5% हम और हमारी मेंटोर, हमारी सिस्टम आपको सिखाएगी, केवल 5%। 95% इंसान खुद सीखता है, खुद करता है, खुद सक्सेसफुल बनता है। हर एक चीज़ खुद करना होगा दुनिया में, एवरीथिंग खुद आपको करना होगा। तो फिर क्यों पड़े हो चक्कर में भाई, जब खुद ही सब कुछ करना है तो लग जाओ लाइन में, करना शुरू करो। अरे गलत कर रहे हो तभी तो सही करने की आदत आएगी। लेकिन आप पहले दिन से ये सोचते हो कि सर मैं पहले दिन से ना $200 की 10 साड़ी लगाने वाला हूँ। सोच के देखो, जब तक आप गलत काम नहीं करोगे सही काम करने की आदत पड़ेगी ही नहीं। एग्जाम्पल दूँ, जब शुरू में आप स्कूल में गए थे ना, शुरू में छोटे बच्चे जब हम थे, तो क्या पहले दिन आप 10 का सवाल सॉल्व कर रहे थे क्या? नहीं ना। आप पहले दिन जीरो बनाना सिखाया गया, लगातार 1 महीने तक जीरो बनाए। उसके बाद ABCD दिखाया गया, ए है, बी है, सी है, डी है, पहचान कराया गया। फिर वो लिखने के लिए दिया गया, हमें पूरा 1 साल लग गया ABCD लिखने में, फिर भी याद तक सही ढंग से याद नहीं हो पाया ABCD। लोग को 1 साल में समझ में नहीं आया कि ABCD में कितने अक्षर भूल जाते थे। समय के हिसाब से चीज़ें होता चलता चला गया, चलता चला गया, चलता चला गया। आप हाई स्कूल किए, इंटर किए, ग्रेजुएशन किए, PG किए, बहुत सालों यहाँ पढ़ लिख के गवर्नमेंट नौकरी भी है, हर चीज़ कर रहे हैं ना। तो शुरुआत कहाँ से हुआ था? जीरो से। तो बिजनेस भी आज जीरो से स्टार्ट करना होगा आपको। ओके, सो बात करते हैं इंटरनल चेंजेस गाइस। इंटरनल चेंजेस में 4 पॉइंट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेल्फ इम्प्रूवमेंट्स, फेथ एंड बिलीव, प्रायोरिटीज, पैशन, पेशेंस एंड पॉजिटिव एटीट्यूड्स। ये 4 चीज़ है, मैं आपको थोड़ा सा करके बताऊंगा। पहली चीज़ आती है सेल्फ इंप्रूवमेंट्स। सेल्फ इंप्रूवमेंट्स में आती है सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको तभी आएगी, जिस बिजनेस में आप आए हो ना उसका आपको सही ढंग का नॉलेज होना चाहिए। आपको खुद के ऊपर भरोसा तभी होगा जब आपको किसी चीज़ के बारे में 100% नॉलेज हो। अगर आपको एग्जाम देना है और एग्जाम के दिन मान लो आपका मैथ का पेपर है, आपको मैथ नहीं आता, आपने पढ़ाई नहीं की, क्या आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कभी बिल्ड होगा? आप यही सोचोगे यार मैं कहीं फेल हो जाऊंगा क्योंकि मैंने पढ़ाई नहीं किया, मुझे मैथ नहीं आता, मेरे को सवाल सॉल्व करने नहीं आते, और रिजल्ट क्या आता है जो आप सोचते हो। लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर बिल्ड करना है तो आपको उस चीज़ के बारे में नॉलेज लेना जरूरी है, सीखना होगा, एक एक चीज़ करना होगा। दूसरा हमारा है कम्युनिकेशन स्किल्स एंड रिजेक्शन हैंडलिंग। कम्युनिकेशन स्किल्स का कोई किताब नहीं होता है जी। मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, मेरे पास कोई भी कुछ भी नहीं है, आपके सामने बोलते जा रहा हूँ, ये सारा खेल एक्सपीरियंस का है, नॉलेज का है। मेरे पास नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, काम किया, वही से आपको बता रहा हूँ। बार बार एक ही चीज़ मैंने कई बार किया। आपको भी ऐसे करने होंगे। कम्युनिकेशन स्किल्स बार बार बात कर करके आपको अच्छे से बात करना आ जाएगा। लेकिन अगर ना बात करोगे तो अनजाने में ना बात करने की आदत भी पड़ जाएगी, आप जहाँ हो वहीं रह जाओगे, फिर अंदर से डर नहीं निकल पाएगा। ठीक है। थर्ड हमारी जो टॉपिक्स है वो कंटिन्यूअस लर्निंग। अभी आप देख रहे होंगे अपनी सिस्टम में, अपनी लाइट ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं, यहाँ पे प्रेजेंट कितने हैं? इसको कंटिन्यूअस लर्निंग नहीं बोलते। अब वही लोग हैं जो आपका सर खाते हैं कि सर हमारी इनकम तो नहीं हुआ ही नहीं, मीटिंग में कितने दिन आए हो, सबूत दे सकते हो क्या हमें? सीधे पूछ लो। कितनी ट्रेनिंग आज तक अटेंड किए हो, कितना नोट्स आज तक बनाए हो, कितनी कॉलिंग आज तक की हो, प्रूफ है तुम्हारे पास? कितने आज तक तुम्हारे सेशन में आए, कितने फॉलोअप किए हो, प्रूफ है तुम्हारे पास? अगर नहीं है तो इनकम 1 रुपये घंटा नहीं होगा, कुछ नहीं कर सकते, जहाँ हो वहीं रहने वाले हो, कुछ भी बदलने वाला नहीं है मेरे भाई। कंटिन्यूअस लर्निंग मतलब आपको अपने लिए वक्त निकालना होगा, अपने लिए काम करने होंगे, अपने लिए चीज़ें करना होगा, तब जाके चीज़ें होंगी। यहाँ पे बैठे हुए लोग कुछ इसी में से लोग ऐसे जो 7 बजे मीटिंग में नहीं आते, उनको लगता है उनको सब कुछ आता, 7 बजे मीटिंग में क्यों आना, क्या ही कर सकते हैं आके? एक ही चीज़ बार बार बताई जाती है, आप आके लेकर दिखाओ, आप आ जाओ 7 बजे मीटिंग लेना शुरू करो, आपको समझ में आ जाएगा कि 7 बजे मीटिंग भी लेना आसान नहीं है जो आप इतना आसान समझ बैठते हो। भाई आके कोई बंदा गला फाड़ रहा, सिखा रहा है, समझा रहा है, आपको समझना होगा इस सब चीज़ को। कंटिन्यूअस लर्निंग बोलते हैं इसको। आपको हर वक्त तैयार होना होगा। अगर मेंटर ने बोल दिया 12 बजे रात को मीटिंग है तो सवाल नहीं, यस सर मीटिंग है तो आऊँगा। हम लोग की मीटिंग 1-1 बजे 2-2 बजे रात तक हुई है, हमारे मेंटर तुषार सर ने लिया है, तब जाकर आज मैं आपके सामने बोल पा रहा हूँ।
एक एक चीज़ सर ने सिखाई है, क्योंकि दिन भर कॉलिंग था, दिन भर फॉलोअप था, दिन भर क्लोजिंग था, रात में समय मिलता था तो हम लोग पर्सनली मीट करते थे। सर मुझे ये चीज़ सीखना है, ये चीज़ करना है, कैसे होगा सर? आप लोग जैसे 10 बजा, अरे भाड़ में जाए कोई भी दुनियादारी, खाओ पियो मस्त एसी चलाओ और चद्दर खोलो और सो जाओ, ये हालात हैं। तो आपको ये चीज़ बदलनी होगी। फोर्थ पॉइंट है लीडरशिप डेवलपमेंट्स। लीडरशिप डेवलपमेंट तब आएगा जब ऊपर के 3 पॉइंट्स आपके क्लियर होंगे, नहीं तो कभी नहीं आएगा। फिफ्थ पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट। आपको एक चीज़ देखना होगा कि आपका कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका समय फालतू का जा रहा है, केवल आप ढोंग कर रहे हो काम करने का, केवल नाटक कर रहे हो काम करने का, लेकिन उसके बदले कहीं आपका समय फालतू का जा रहा है, रील चलाने में जा रहा है, फालतू की एक्टिविटी करने में जा रहा है, फालतू वीडियो देखने में जा रहा है, वगैरह वगैरह। रील बनाने के चक्कर में हम 2-2 घंटे रील ही देखे जा रहे हैं। आपको चेक करना होगा कि आपका समय कहाँ जा रहा है, कितना सो रहे हो, कितना उठ रहे हो, किस तरीके से आप काम कर रहे हो, कैसे काम कर रहे हो, कितना समय बिजनेस में जा रहा है, कितना अपने लिए काम कर रहे हो, हर एक चीज़ चेक करना होगा। अगर ये गड़बड़ है ना तो रियली बताऊँ बिजनेस गड़बड़ ही होगा। मैंने कल मैसेज डाला था 8 बजे की मीटिंग माना, 8 बजे की मीटिंग माना, सब लोग आए थे, सोच कर देखो। क्यों भाई? जब तक खुद से कमिटमेंट नहीं करोगे चीज़ें होने वाली नहीं है। दूसरा हमारा है फेथ एंड बिलीफ। आपको आस्था और विश्वास रखनी होगी। किस में रखना? आप जिस गॉड को मानते हो उसमें आस्था रखो, भरोसा रखो, क्योंकि ऊपर वाला है तभी आप हो। ऊपर वाले की मर्जी से आप अनस कम्युनिटी में हो, ऊपर वाले की मर्जी से आप इस धरती पे हो, ऊपर वाले की ही मर्जी से आप आज मुझे सुन पा रहे हो। हर चीज़ उनके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। वो जैसे चाहेंगे, जो चाहेंगे, आपको वही मिलेगा। तो भाई उन पे आपको भरोसा रखना होगा, विश्वास रखना होगा, अपने ऊपर भरोसा करना होगा। अगर आपने इस सिस्टम का आज पार्ट बने हो, आप इस सिस्टम में कनेक्टेड हो, तो आपको बिलीव करना होगा अगर आप इस सिस्टम के पार्ट बन सकते हो तो आप यहाँ से पैसे भी कमा सकते हो। डेफिनेटली पैसा बनाया जा सकता है, बट वही है अपने ऊपर आस्था, अपने ऊपर बिलीव रखना होगा कि मैं कर सकता हूँ। और तीसरी आपकी जो पॉइंट्स है, अपने रेफरल, अपने मेंटोर, अपनी टीम में आपको भरोसा करनी होगी कि मेरी टीम बहुत अच्छी है, मेरे मेंटोर बहुत अच्छे हैं, मैं उनके सपोर्ट से मैं बहुत अच्छा काम करने वाला हूँ। आपको आस्था और बिलीव रखने होंगे, विश्वास रखना होगा, अटूट विश्वास रखना होगा, निस्वार्थ भाव से विश्वास रखना होगा, तब जाके बेहतर होगा। और उसके बाद बिजनेस, आप जिस बिजनेस में हो उस बिजनेस में आपको भरोसा रखना होगा। हमें क्या होता है गलती, कभी कभी हमें लगता है कि हर बार झूठ ही होता है। कभी कभी झूठ भी आपको आगे बढ़ाने के लिए बोली जाती है, आप उसको भी एक कोने में बात के रखे रहते हो। पता है हमारे सर ने मेरे साथ झूठ बोल दिया। अरे भाई, अगर एक झूठ से कल की ज़िंदगी आपकी बदल जाए, उस झूठ को लेके आप गांठ बांध के बैठे हो। वो रात गई, वो बात गई, आज दिन दूसरा है, आज रात दूसरा है। हमें दूसरा काम करना है, हर दिन आपको जीरो करके हर दिन नए काम करना है। हम जो कल बात बीत गई उसको वहीं स्टॉप करना होगा। अगर कल की बात आज दोहराओगे तो ज़िंदगी में बहुत दुख पाओगे। हर दिन नया है, हर मिनट आपका नया है, हर सेकंड आपका नया है। जब हर सेकंड नया है तो पिछले वाले टाइम में क्यों लेके बैठ रहे हो यार? नया काम करना शुरू करो, है ना। उसके बाद थर्ड टॉपिक्स है प्रायोरिटीज। आप किसको कितना प्रायोरिटी देते हो? गॉड। कुछ लोग ऐसे हैं जो दिन भर पूजा पाठ करते रहते हैं, क्या ही फायदा? 5 मिनट करोगे ऊपर वाला उतना ही आशीर्वाद देगा, 5 घंटा करोगे तभी उतना ही मिलने वाला, 5 महीना करोगे तभी उतना ही मिलने वाला है, 500 साल करोगे, पूरी ज़िंदगी करोगे तभी उतना ही मिलने वाला है। दिल में आस्था रखो, दिल में विश्वास रखो। ऊपर वाला ना कहते हैं मन चंगा तो कटौती में गंगा, कहावत है। अंदर अगर आपकी अच्छाई है ना तो ऊपर वाला उस चीज़ से प्रसन्न रहेगा। पता चले कि अंदर हजारों प्रकार की बुराइयां भरी हो और बाहर से नौटंकी कर रहे हो, सही करने का, सही दिखाने का कभी नहीं हो सकता अच्छा काम आपके साथ। कभी भी अच्छाई आपके साथ नहीं हो सकती। हमेशा बुरा वक्त ही आपके लिए आने वाला है। राहु काल हमेशा आपके लिए रहेगा, शनिदेव हमेशा आपके ऊपर खड़े रहेंगे, कुछ नहीं बदलने वाला। उसके बाद फैमिली। फैमिली को कितना प्रायोरिटी देते हो? आपको अपनी फैमिली में भी समय देने की ज़रूरत है, लेकिन उस वक्त जिस वक्त फैमिली कंडीशन बहुत ख़राब है, जिस वक्त फैमिली की ज़रूरत है, जिस वक्त फैमिली चाहती है कि मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा बहन, मेरी जो भी है, मेरी बिटिया मेरे पास रहे, उस टाइम आप बेवकूफ़ जैसा काम कर देते हो। उस टाइम नहीं, आप कुछ भी कर लो, मैं बिजनेस करने वाला हूँ आज। अरे भाई, पूरा दिन और समय है बिजनेस करने का, उस समय घर वालों को भी समय देना जरूरी है। जिस टाइम कंडीशन ख़राब है आप उस टाइम साथ दो, ये आपका प्रायोरिटी है। लेकिन जिस टाइम कंडीशन सब कुछ सही है उस टाइम घर में मज़े करो, आपका कंडीशन ख़राब होने वाला है। चेक करना होगा।
ओके। और फोर्थ है थर्ड है करंट प्रोफेशन। आप जिस प्रोफेशन में हो उस पर कितना वक्त देते हो। और फोर्थ हमारा टॉपिक है अर्नर्स कम्युनिटी। अर्नर्स कम्युनिटी में आप कितना वक्त देते हो, कितना प्रायोरिटी देते हो। मैं बताऊं, अर्नर्स कम्युनिटी भी हमारे लिए उस मंदिर मस्जिद के बराबर है। जो श्रद्धा हमें मंदिर मस्जिद में जाने से मिलती है, वही श्रद्धा मुझे अर्नर्स कम्युनिटी मिलता है जी। ये हमारे लिए मंदिर मस्जिद से कम नहीं है। जिसकी वजह से हमारे घर चल रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी फैमिली चल रही है, जिसकी वजह से आज मैं आपके सामने बोल पा रहा हूँ। आज मैं हर एक चीज़ मेरे साथ आज 4,300-400 की फैमिली मेरे साथ यहाँ बिल्ड की है, मैंने बनाया है। ये भी किसी मंदिर से कम नहीं है, ये भी किसी मस्जिद से कम नहीं है। आपको एक अटूट प्रायोरिटी जिसको देनी होगी। जितना प्रायोरिटी आप सिस्टम में दोगे, जितना समय आप यहाँ पे दोगे, उतना सिस्टम आपको प्रायोरिटी देगी। अगर बचा खुचा टाइम अर्नर्स कम्युनिटी में दोगे तो बचा खुचा डॉलर्स भी आपके हाथ में ऐसे आएगा। ऐसे समझ रहे हो ना क्या परिस्थिति होती है। समझदार हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। अभी भी चीज़ें हैं, हमें बदलने की ज़रूरत है, अपनी पूरी चीज़ें बदलने की ज़रूरत है। अभी भी कुछ वक्त नहीं गया है, हम हर एक चीज़ को कर सकते हैं, हर एक चीज़ को बदल सकते हैं। ओके, सो आज से आपको तय करना होगा गाइस। उसके बाद हमारा फोर्थ टॉपिक है पैशन, पेशेंस एंड पॉजिटिव एटीट्यूड्स। कुछ लोग यहाँ पे बैठे हैं जो आ तो गए हैं, लेकिन उनका कोई दृढ़ संकल्प नहीं है, कोई पैशन नहीं है। बस हमारे कोई भाई था, उसने बोल दिया कि हमारा इस तरीके का बिजनेस है, मन उठाए और आ गए। मन मौजी लोग, उनका कुछ नहीं होगा। पैशन का मतलब ये हुआ कि आपके नस नस में आपको एक चीज़ दौड़ना चाहिए। अगर आप सक्सेसफुल बनने का ठान लिए हैं ना, एक डेडलाइन फिक्स कर लिए हैं, तो उस चीज़ को उस टाइम तक चाहिए ही चाहिए। इसको बोलते हैं दृढ़ संकल्प। अगर मान लो ये मेरा मोबाइल है, अगर मुझे iPhone 16 Pro Max लेना है और मुझे 31 दिसंबर को लेना है, 31 दिसंबर के 10 बजे रात तक ये फ़ोन मेरे पास आ जाना चाहिए, तो 31 दिसंबर के 10 बजे रात तक ये फ़ोन मेरे हाथ में चाहिए ही चाहिए। उसके लिए चाहे मुझे जितना भी मेहनत करना पड़े। ये होता है पैशन, एक दृढ़ संकल्प, ये मेरे को करना ही है। अगर आपने बिजनेस में आए हो तो बिजनेस में आपको ठानना ही है। जब तक हम ये काम कर नहीं लेंगे तब तक हम छोड़ेंगे नहीं, चाहे जिसके लिए जो भी मेहनत करना पड़े, जितना भी मेहनत करना पड़े, जितनी भी लर्निंग करनी पड़े, मैं करूँगा ही करूँगा। इसको बोलते हैं पैशन। उसके बाद आती है पेशेंस। अब पेशेंस का मतलब कुछ लोग समझ ही नहीं पाते हैं। पेशेंस इन द सेंस से होता है, कोई भी बिजनेस रातों रात नहीं होता, समय लगता है। आप अगर बिजनेस करने के लिए आए हो ना, तो लंबा समय दो। अगर आप तुरंत रिजल्ट की उम्मीद रखोगे तो आपको निराशा ही मिलेगा। बिजनेस हमेशा एक बम्बो ट्री जैसा, बम्बो ट्री समझ रहे हो, बांस की खेती के जैसा। और बांस की खेती करने में 5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल लगते हैं, तब जाके वो बनता है। तब जाके 50 फीट, 40 फीट, 30 फीट, 20 फीट, 40 फीट की बम्बू निकल के आता है उसमें से। और ये बिजनेस है, आपको चाहिए 1 घंटे में पैसा लाओ, अगले 1 घंटे में आपके पास करोड़पति बन जाओ। ऐसा कौन बनेगा? करोड़पति खेल रहे हो क्या आप बिजनेस बिल्ड कर रहे हो। बिजनेस बिल्ड करने के लिए आपको वक्त देना होगा। और तीसरा हमारा पॉइंट है पॉजिटिव एटीट्यूड्स। आप यहाँ पे लोग बैठे हो, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मैं तो नेगेटिव हो गया, सर मैं लास्ट वीक इतना काम किया, सर काम ही नहीं हुआ मेरा, सर मेरा तो मन ही नहीं कर रहा काम करने को। अगर कोई इंसान नेगेटिव हो सकता है, अगर किसी मेडिकल पे नेगेटिव होने की दवा मिल सकती है, तो यार उसी मेडिकल पे पॉजिटिव होने की भी दवा मिलेगी। आप बताओ, अगर आप जहर खा सकते हो, जहर खा के हॉस्पिटल जा सकते हो, तो उसी हॉस्पिटल में जहर को काटने की भी दवा मिलती है। बस आप समय से पहुंच जाओ। अगर समय से पहले पहुंचे तो कहीं और पहुंच जाओगे। अगर आप नेगेटिव हो सकते हो तो आप पॉजिटिव भी हो सकते हो। अगर आप आज काम अच्छा नहीं हुआ, कोई बात नहीं, मैं आज काम अच्छा नहीं कर पाया, आज का काम मैं 100% कल करके दिखाऊंगा, कल डबल काम करूंगा। आज 10 कॉलिंग करना था, मेरे से नहीं हो पाया, कल 100% मैं 20 कॉलिंग करूंगा, 10 आज का 10 कल का। ये होता है पॉजिटिव माइंडसेट। अगर रिजल्ट नहीं आया तो मैं कल रिजल्ट निकाल के दिखाऊंगा, कल मैं 110% अपना ये करूंगा। कल आपके पास एक दिन बचा वीकली करने में, खुद से अपने लिए बनाओ। अगर आज मेरा वीकली नहीं हुआ तो कल पूरा दिन एक दिन है, मैं तब तक नहीं उठूंगा जब तक मेरे 3 सेल्स क्लोज ना हो। तब तक मैं प्लान दिखाता रहूंगा, चाहे मुझे भले ही 1 to 1 प्लान दिखाना हो। इसको बोलते हैं अंदर आग लगना। लेकिन हम क्या गलती करते हैं, पीछे आग लगाते हैं पूंछ में। अरे भाई, जब अंदर ही सब कुछ है तो पीछे आग लगाने की क्या ही जरूरत है। काम करना शुरू करो ना, आग तो अंदर ही भरा पड़ा है।
हम उस टाइम आग लगाते हैं जिस टाइम बिल्कुल लास्ट स्टेज पे होते हो, या तो मर जाओ या तो ख़त्म हो जाओ। अभी से लगे रहोगे तो शायद आने वाले समय में हम बहुत बेहतर चीज़ों को कर सकते हैं, लेकिन भाई ये लगना पड़ेगा। अपने लिए पॉजिटिव एटीट्यूड्स बना के काम करने होंगे। धीरे धीरे चीज़ें होगा, एक दिन ऐसा होगा आपकी कल्पना से बाहर होगा, बहुत बड़े लेवल तक की चीज़ें होंगी। सो इस चीज़ को आपको सोचना होगा। सेकंड जो हमारा चेंजेस है एक्सटर्नल चेंजेस, जिसको मैं बताऊं, मेरे मेंटोर, मेरी टीम, मेरे जितने भी लीडर्स हैं, हमारी फ्रीलांस टेक एकेडमी है, ये कॉन्सेप्ट है जो आपको सिखाने वाली है। यही 8 गोल्डन पॉइंट्स हम आपको सिखाएंगे। अभी तक जितना आपने देखा है वो इंटरनल चेंजेस है, खुद से बदलाव लाने की ज़रूरत है, खुद को चेंज करने की ज़रूरत है। बट यहाँ से स्टार्ट होगा रियल गेम जो आप इस बिजनेस में करने वाले हो। आपको इस बिजनेस में करना है, आपको इस सिस्टम में सीखना है, आपको इस सिस्टम का आदत मिलेगा, आपको इस बिजनेस में आके यहाँ से ग्रो की तरफ लेकर जाओगे, जिसमें 8 गोल्डन रूल्स लिख लो। पूरी जिंदगी में आपको यही 8 गोल्डन रूल्स ना मिलेगा, यही 8 गोल्डन रूल्स। इसके अलावा किसी भी ऑनलाइन बिजनेस में जाओगे, इसके अलावा कुछ नहीं मिलने वाला। यही 8 गोल्डन रूल्स आपको 24/7 मिलेगा, पूरे 12 साल मिलेगा, 12 मास मिलेगा, हर वक्त यही आपको सीखने का मौका मिलेगा जब तक आप ऑनलाइन बिजनेस में हो। अब इसी 8 पॉइंट्स को अपने हिसाब से लोग करता है नए नए तरीके से। पहली रूल्स आती है अर्नर्स कम्युनिटी सिस्टम। अगर आप बिजनेस में आए हो ना, आपको ये चीज़ तय करना होगा कि अपने सिस्टम के बारे में A to Z नॉलेज होना चाहिए। चाहे सिस्टम लॉगिन कहाँ से होगी, आईडी कैसे लगेगा, आईडी एक्टिवेट कैसे होगा, डॉलर कैसे आएंगे, डॉलर कैसे जाएंगे, क्या चीज़ कहाँ है, कहाँ लिंक मिलेगा, कैसे क्या करना होगा, एवरीथिंग आपको पता होना चाहिए। हम इसको बोलते हैं अर्नर्स कम्युनिटी सिस्टम। हर एक चीज़ आपको पता हो। किसी बंदे ने पूछ दिया तो आपको इंस्टेंट आपको सवाल का जवाब देने आना चाहिए। पहले रूल से बोलता है। दूसरी रूल्स हमारा है इंस्टा प्रोफाइल बिल्डिंग, जिसको हम बोलते हैं पर्सनल ब्रांडिंग। इंस्टाग्राम प्रोफाइल बिल्डिंग ही आज दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां से आप एक बेहतरीन पैसा बना सकते हो। बस आपको उसकी एल्गोरिज्म समझना होगा, उसकी बेनिफिट समझना होगा, उसकी हर एक चीज़ को समझना होगा कि कैसे बिजनेस को 10x ग्रोथ तक लेके जा सकते हो। एवरीथिंग आपको सीखना होगा। प्रोफाइल में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जब आप किसी रिकॉर्डिंग वीडियो देखोगे या नेक्स्ट डे ट्रेनिंग में जब आप आओगे बुधवार की ट्रेनिंग में, तो आपको इंस्टाग्राम प्रोफाइल बिल्डिंग सिखाया जाएगा। कल हमारा होगा अर्नर्स कम्युनिटी सिस्टम के बारे में, बुधवार को होती है हमारी इंस्टा प्रोफाइल बिल्डिंग। और थर्ड रूल्स होती है लीड जनरेशन, जो बृहस्पतिवार को होगी। लीड जनरेशन बोले तो लोग, अब आप बिजनेस में आ गए, आपको ट्रेनिंग हो गई, आपने सीख लिया, आपको अब काम शुरू करना है, तो लोग कहाँ से मिलेंगे? तो चौथे दिन आपको ट्रेनिंग में सिखाई जाती है कि लोग आपके पास बल्क में कैसे आएंगे, जिसको हम बोलते हैं लीड जनरेशन। कैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, लिंक्डइन, स्नैपचैट, टेलीग्राम और भी जितने भी सोशल मीडिया ऐप हैं, कैसे वहाँ से बल्क में लोग आ सकते हैं, आपको इसके बारे में सीखने का मौका मिलेगा। कैसे उनसे हैंडल करना है, कैसे उनसे बात करनी, क्या करना है, कितना करना है, एवरीथिंग आपको बताया जाएगा जी। उसके बाद हमारी जो अगले दिन की ट्रेनिंग होती है रूल्स 4 में, वो होती है लीड मैनेजमेंट। अगर मैं आपसे बोलूँ मैं आपको 1000 कॉन्टैक्ट दे दूँ, क्या आप हैंडल कर पाओगे? लेकिन आप मुझे दे दो, मैं हैंडल कर दूंगा, क्योंकि उसका मुझे आइडिया है कैसे करना है, कैसे उनको मैसेज करना है, किस तरीके से मैसेज करना है, क्या मैसेज करना है, कितने लोगों से बात करनी है, इस सब कुछ आपको सीखना होगा अगले दिन की ट्रेनिंग में। फिर रूल्स 5 में होती है स्टोरी स्टेटस मार्केटिंग। आपको अगले दिन की ट्रेनिंग में सिखाया जाएगा स्टोरी स्टेटस मार्केटिंग भी आज के समय में सबसे बड़ा बिजनेस। अब मान लो आपके पास लोग आ गए, आपके व्हाट्सएप पे 1000 लोग आ गए, आप स्टोरी ही नहीं लगा रहे हो, कोई आपके साथ पक्का लिख लो कोई ज्वाइन करेगा ही नहीं करेगा, कोई भी नहीं करेगा। बट अगर आप स्टोरी लगाते जा रहे हो, बार बार स्टोरी, हर 2 घंटे पर स्टोरी लगा रहे हो, तो लोग आपको वॉच करेगा। अच्छा जी, सच में पैसा आता है क्या? लोग ना कब तक पैसा देखेगा? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 5 दिन पूछ लेगा, भाई उस दिन मुझे समझ में नहीं आया, एक बार दोबारा बताओगे क्या, तुम्हारा सिस्टम क्या है? अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर सही से बताओगे आपके साथ ज्वाइन करेगा, नहीं बता पाओ किसी और के साथ जाकर ज्वाइन करेगा, लेकिन उसको पैसे कमाने हैं जी। अगर आपके पास कोई बंदा आ रहा है, लिख लो, अगर कोई भी बंदा आपके पास आ रहा है ना, इसका मतलब है वो पैसा कमाना चाहता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप बताते क्या हो, बताते कैसे हो, बताते कितना हो, सही ढंग से बता पाते हो कि नहीं बता पाते हो, आधा अधूरा छोड़ देते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर स्किल सही है तो बता के ज्वाइनिंग करवाओ, स्किल नहीं सही है तो ज्वाइनिंग कभी नहीं होगी। फिर वही बोलोगे सर मैं इतनी कॉलिंग कर लिया, ज्वाइन कोई नहीं हुआ। कहीं कहीं आपको सिस्टम से प्रति नॉलेज नहीं है। मैं भी 10 कॉलिंग करता हूँ, 10 में से 2-3 ही ज्वाइनिंग मैं भी करा पाता हूँ। डेली 10 कॉलिंग करता हूँ, 2-3 ज्वाइनिंग होती हैं।
मैं भी उतना ही काम करूँ जितना आप कर रहे हो। तो आपको ये चीज़ देखना होगा कि कैसे हमारा सारा प्रोसेस है, इस तरीके से आप चल रहे हो कि नहीं। उसके बाद नेक्स्ट डे हमारी ट्रेनिंग होगी कॉलिंग्स, कॉल पे कैसे बात करना ये सिखा जाएगा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट कॉलिंग ही होती है, बात करना क्या है। उसके बाद हमारी होती है फॉलोअप एंड क्लोजिंग्स, लोग के डाउट्स होंगे, सवाल होंगे, उनके सवालों के सॉल्व करने और बिजनेस में ज्वाइनिंग करवाना है। और लास्ट पॉइंट है कंसिस्टेंसी एंड डुप्लीकेशन, बार 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 यही चीज़ आपको बार 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 डुप्लीकेट करना होगा। यही जो 8 गोल्डन पॉइंट्स हैं, इन्हीं को बार बार आपको करते रहना। बार बार कोई नया प्रेजेंटेशन नहीं होता, एक ही प्रेजेंटेशन बार बार 7 बजे दोहराई जाती है। कोई नया फॉलोअप नहीं होता, एक ही फॉलोअप हमें बार बार करने होते हैं। आप बताओ कोई नया सवाल होता है क्या? 7 ही 8 सवाल होते हैं ना। पैसे नहीं है, पूछ के बताऊंगा, सोच के बताऊंगा, समय नहीं है, एग्जाम चल रहा है, घर वाले पैसे नहीं दे रहे हैं, हस्बैंड नहीं मान रहा, बीवी नहीं मान रही है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पैसे में लफड़ा हो जाएगा कर लेगा, तो पता नहीं क्या क्या सपने होते हैं लोग के, कौन कौन से फालतू के सवाल होते हैं, नाटक होते हैं, यही तो होते हैं 8-10। हम इसी तो सॉल्व करने हैं। अगर हम इसको सॉल्व कर ले गए तो सोच के देखो सब कुछ हमारे लिए सही हो गया ना। इसके अलावा कुछ और भी है? कोई भी नया क्वेश्चन आते हैं? नहीं आता है जी। हमें इसी को बार 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 सॉल्व करने होंगे। तो डुप्लीकेशन एंड कंसिस्टेंसी में हमें बार बार एक ही चीज़ करते रहना है। आप सोच के देखो, अगर आप बार 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 एक ही चीज़ को करते हो तो करने की आदत बन जाएगी। कहते हैं ना कि एक एक बूंद बड़ी से बड़ी चट्टान को चीर देता है, एक एक बूंद एक घड़ा भर देता है, एक नदियाँ बहा देता है। हिमालय पर्वत से जो पानी निकलता है, एक एक बूंद निकलता है बर्फ़ का, और वो एक एक बूंद आके जब नीचे मिलता है तो कितनी बड़ी नदी बहा देता है, और वही नदी आके सागर में मिलती है, एक एक बूंद पानी। तो यार हम अगर आज से शुरू करेंगे, थोड़ा थोड़ा सीखेंगे, एक एक बूंद सीखेंगे, तो कल को पूरी सागर बन जाएगा। तो किसी चीज़ की कमी होगी क्या? बिलीव करना शुरू करिए। उसके बाद लिव इन हाईलाइट्स, आपको हाईलाइट्स में आना होगा। आपको ये हाईलाइट माना होगा अपने सिस्टम के प्रति। आपकी वीकली, डबल वीकली, डेली बोनस, कंसिस्टेंसी बोनस, रैंक, हर एक चीज़ आपको लगातार करने हैं। ये होता है हाईलाइट्स। हाईलाइट मतलब व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे हाईलाइट लगाने की बात नहीं कर रहा हूँ। आप काम करके लोगों के नज़र में छप जाओ, इसको बोलते हैं हाईलाइट में आना। आपको ये करना होगा। उसके बाद गाइस कुछ चीज़ें करनी है, कुछ नहीं करनी है। क्या नहीं करना है? अगर आप कोई नया काम करो तो सबसे पहले अपने इस एक्टिव अपलाइन का जरूर सपोर्ट लो। क्या पता कोई काम कर रहे हो जिसकी वजह से आपका बनी बनाए बिजनेस खत्म हो जाए। अगर पूछ लोगे तो आपको सही ढंग का सजेशन मिल जाएगा। दूसरा है कि कभी भी कोई निगेटिव थॉट्स टीम में मत डालो। निगेटिव थॉट्स अपलाइन से पूछो, पॉजिटिव थॉट टीम में डालो। और थर्ड पॉइंट है कभी भी किसी के पैसा, ईगो और फैमिली से खिलवाड़ मत करना। अगर ऐसा हुआ तो आपके लिए सही नहीं होगा। क्या करना? अब ये तो हुआ ना करना। अब क्या करना है? जितने भी ट्रेनिंग्स हैं 24 से 48 घंटे के अंदर आप सारे ट्रेनिंग कंप्लीट करो, या जितनी भी ट्रेनिंग्स होने वाली है इन फ्यूचर, बोले तो फिजिकल ट्रेनिंग्स, जैसे हम लोग मिलते हैं कभी कभी, कहीं भी मीटिंग्स रखी जाती है, उसमें आना शुरू कर दो। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइव ट्रेनिंग्स में आना शुरू कर दो, इस मीटिंग में आना शुरू कर दो। जितने भी ट्रेनिंग्स होंगे एवरी ट्रेनिंग आपके लिए मस्ट है आना। उसके बाद 1-2 अपने मेंटर का नंबर रखो, आपके सीनियर का नंबर रखना जरूरी है। कभी मान लो कि अवेलेबल नहीं है तो दूसरे को कॉल कर लो, आपके लिए ज़रूरी है, कॉल करके बात करो। हालांकि यहाँ पे सारे सीनियर एक्टिव रहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको पहले 1 हफ्ते के अंदर आपको सही ढंग का प्लान देने आ जाना चाहिए। अपने बिजनेस के बारे में कैसे बिजनेस के प्लान देना है कि ये सिस्टम है क्या, इस तरीके से स्टार्ट करना है, क्या बताना है, कितना बताना है, कैसे बताना है, इनकम के बारे में पता होना चाहिए। एक एक चीज़ आपको पता होना चाहिए। उसके लास्ट है कि 48 घंटे के अंदर जितने भी अपने कोर लोग हैं ना जितने भी आपके कोर लोग हैं उनको आप प्लान दिखा दो अपने सिस्टम में ज्वाइनिंग करवाने के लिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है गाइस। उसके बाद कुछ आपके सामने दिख रहा होगा कि एक स्टेडियम है, और ये ब्लू और वाइट है ये लोग हैं, लेकिन जो येलो सर्कल है उसके अंदर जो नीली है और उसमें वाइट वाइट है ये प्लेयर है। अब फील्ड से लोगों के भीड़ से कुछ लोग सेलेक्ट होकर फील्ड में आ चुके हैं, आप भी उसी में से हो। भीड़ में से निकल के आप फील्ड में आ गए हो। अब आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप फील्ड में आके फिर भीड़ का हिस्सा बन जाओ जाके, या कुछ ऐसा काम करो कि पूरी दुनिया आपके लिए तालियां बजाता रहे।
या तो आप तालियां बजाओ या तो आप तालियां बजवाओ, ये डिपेंड आपके ऊपर करेगा। अगर आप बिजनेस में आ ही गए हो, कुछ ऐसा काम कर लो ना कि आने वाला लोग भी आपको याद करे कि कोई बंदा था, कोई बंदी थी यार, ऑनलाइन बिजनेस में इतने कम टाइम में इतने बड़े लेवल तक की गई है। इस तरीके की आपको सोच रखनी होगी, तब जाके आप एक बेहतरीन बिजनेस की कैटेगरी में जा पाओगे। ओके, कुछ चीज़ें हैं रोड मैप, आप लेकर जाओ। अगर 1 लाख रुपए कमाना, सबसे पहले अपने मेंटर को कॉल करिएगा, आपको गाइड करेंगे, ठीक है। जितने भी ट्रेनिंग्स है मिस नहीं करना है। और ग्रीटिंग मैसेज इस तरीके के स्क्रीनशॉट लो। अगर किसी मेंटर का नंबर आपको चाहिए तो ये मैसेज डालोगे, आपका नंबर मिल जाएगा। और फेसबुक एड्स और लीड्स परचेजिंग के बारे में आपको जानना होगा। अपने मेंटर को बात करो कि सर फेसबुक एड्स क्या है, लीड्स परचेजिंग होता क्या है, आपको बताएगा। और जितने भी ट्रेनिंग्स है आपको 2 से 3 दिन के अंदर सारी ट्रेनिंग कंप्लीट करना है फास्ट ग्रोथ के लिए। ओके गाइस, अब यहाँ से मेन बात आती है, अगर आप अर्निंग अब करना चाहते हो 25,000 पर मंथ, तो कैसे होगा, कैसे कर सकते हो। अगर आपको अगर आप चाहते हो कि आपको 25,000 स्टार्टिंग में हर महीने का 25,000 रुपये आए, एक महीने 25,000 कमाना है, कैसे होगा। अपने सिस्टम में एक इनकम है वीकली बोनस। वीकली बोनस सेट करो, एक हफ्ते में 3 ज्वाइनिंग, बुधवार से लेकर मंगलवार तक आपको 3 ज्वाइनिंग करनी है। वो होगा कैसे, डेली का कम से कम आपके पास 30 लीड्स आने चाहिए, 30 लोग आने चाहिए। अब 30 लोग आएंगे तो उसमें से 5-10 लोग रजिस्ट्रेशन हो जाएगा आपका, और 5-10 का रजिस्ट्रेशन करवाओगे तो करीब करीब 7-8 लोग आपके सेशन में आएंगे ना। तो अगर देखा जाए तो एक हफ्ते में 3 डायरेक्ट अगर करते हो तो एक पर्सन से आपको कितना मिलता है, 1800 रुपये, 1800 रुपये। 1800 इंटू 3 करो। या मैं बात करूं, एक महीने में आपने 12 आईडी लगाई, यही हुआ। हर हफ्ते 3 ज्वाइनिंग, तो एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं, 4 गुणे 3 करो, हो गया 12 आईडी। अब 12 गुणे 1850 कर लो या 1800 कर लो, लगभग आपकी इनकम हो गई 18,000 या 19,000 के आसपास। हालांकि ये थोड़ा सा ओल्ड है ये कैलकुलेशन। आप सोचो कि 12 गुणे 1800 करना है, लगभग 18,000 के आसपास होगा। ये केवल एक इनकम हुआ, प्लस वीकली बोनस हर हफ्ते आपका हुआ, क्योंकि 3-4 हफ्ते हुए और हर हफ्ते अपनी 3 आईडी लगाई, हर हफ्ते आपका वीकली हुआ, तो लगभग 1,500 से 2,000 के बीच, मान लो 1500 वीकली आया, तो 15 चौके 60 और 19,000 प्लस 6,000 हो गया 25,000। एकदम करेक्ट, आप अर्निंग ले सकते हो, इजली कर सकते हो। इस तरीके से करना शुरू करिए। उसके बाद अगर आप 50,000 पर मंथ कमाना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा, डबल वीकली करना है। मतलब एक हफ्ते में 6 आईडी। अब 6 आईडी कैसे निकलेगा, कम से कम डेली आपके पास ना 50 लोग व्हाट्सएप पे आने चाहिए, 50 पीपल्स। आज जब 50 पीपल्स आएंगे तो आप 10-15 लोग को सिस्टम में बैठाओगे, 10-15 लोग डेली आएंगे तो क्यों नहीं होगा जी, डेफिनेटली होगा। समझ पाए। अब अगर आप 6 आईडी डेली हफ्ते में लगाते हो तो 4 हफ्ते होते हैं, 6 गुणे 4 करो, हो गया 24, 24 गुणे 1850 कर दो। और एक केवल मैं स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूँ, अभी प्रीमियम और प्रो अलग है, केवल मैं स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूँ। अगर प्रीमियम का देखा जाए तो अलग अमाउंट होगी, प्रो का अलग अमाउंट हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा। तो 24 गुणे 1850 करोगे तो सीधे हो जाएगा लगभग 40,000 के आसपास। और आपका डबल वीकली पे करीब करीब सिस्टम आपको 3,000 रुपये देता है डबल वीकली का। 3 गुणे 4 कर लो, 12,000 हो गया, 40-12 52,000, आपके 50,000 क्रॉस हो गए। ओके जी। उसके बाद अगर आप 1 लाख रुपये कमाना चाहते हो गाइस, तो इसके लिए सबसे आसान तरीका ये है कि डेली 2 ज्वाइनिंग करनी है, डेली 2 ज्वाइनिंग। और 2 ज्वाइनिंग का मतलब तब हो पाएगा, डेली आपके पास 70, 80, 100 लीड्स आने चाहिए, भर भर के लीड्स आने चाहिए, अथाह लीड्स आने चाहिए। इतना लीड्स आए कि आप संभाल भी ना पाओ, इतना लीड्स आने चाहिए, भर भर के लीड्स आपके पास डेली का कम से कम 150, 200, 300, 400, 500 लीड्स आए, कोई दिक्कत नहीं है। डेली का 2-3, 4 ज्वाइनिंग होगी डेली का। चेक करो कितनी लीड्स आपके पास आ रही है। अगर 2 ज्वाइनिंग डेली होती है, एक महीने में 60 ज्वाइनिंग हुआ, 60 गुणे 1800 करो, लगभग 1 लाख क्रॉस हो गया। और हर हफ्ते आपका डबल वीकली, तो 12,000 और जोड़ लो, तो लगभग 1,20,000। और ये केवल मैंने स्टैंडर्ड से बताए। अगर आप वीकली, डबल वीकली, प्रीमियम और प्रो से करते हो ना, तो आप जितना चाहो उतना पैसा कमा सकते हो। सब लोग काउंट करना कि अगर इस तरीके से हमारा इससे वीकली होता है, इससे वीकली होता है, इससे वीकली कितना कितना पैसा आएगा। और जिसका भी $200 का ना हो ना, $200 से पहले आईडी अपना खुद अपडेट कर लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं एक मीटिंग ले रहा हूँ डेली बेसिस का, 1 हफ्ते तक सबकी नहीं ओपन है, 1 हफ्ते बाद केवल $200 वालों के लिए ओपन होगा।
और इसमें तब जाके कुछ नए तरीके का, नए स्किल्स, हर तरीका वो नया होगा जो मैं नया तरीके काम करके रिजल्ट निकालूंगा, और लाइव भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये आपका होगा 1 लाख रुपए। सो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बड़ी ध्यान से चीज़ों को सुना गाइस। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने प्यार से इस चीज़ों को देखा है, समझा है।